हम इस वक्त ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस में हैं। यहाँ पर मस्जिद भी है और बहुत इंटेलेक्चुअल रहे डॉक्टर जमील इलियासी साहब की यहाँ मज़ार भी है। आज उस वक्त काफ़ी लोग चौंक गए या देश में एक बड़ा संकेत भी गया जब मोहन भागवत संघ प्रमुख यहाँ मस्जिद में पहुँचे और डॉक्टर जमील इलियासी साहब जिनकी आज बरसी है वहाँ पर श्रद्धा सुमन उनको अर्पित किया। हमारे साथ शोएब इलियासी साहब हैं जो उनके बेटे हैं और उस वक्त मौजूद थे। सर पहले बताइए, आज मोहन भागवत साहब यहाँ पर आए, आने की वजह क्या थी और क्या कुछ बातचीत हुई उनसे आपकी? देखिए, ये आज हम लोगों के लिए बेहद खुशी का मौका है और एक ज़बरदस्त संदेश मुल्क में जाता है। जैसा कि आपने कहा कि मोहन भागवत जी मौलाना जमील अहमद इलियासी साहब की बरसी पर यहाँ आकर उन्होंने फूल पेश किए। आज इमाम ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष इमाम उमैर इलियासी साहब और मेरी माननीय मोहन भागवत जी से और कृष्ण गोपाल जी से, रामलाल जी से और इंद्रेश कुमार जी से, आप सभी से आज यहाँ मुलाकात हुई। आप सभी लोग यहाँ तशरीफ़ लाए और ये सिर्फ एक पारिवारिक कार्यक्रम के तहत आप यहाँ तशरीफ़ लाए, जो कि बहुत उनके पार्ट पर एक बहुत बड़ा पैगाम है हम लोगों के लिए, मोहब्बतों का पैगाम है। मैं समझता हूँ कि इसको सिर्फ इतना ही देखा जाना चाहिए, इसके बियॉन्ड इसको नहीं पढ़ना चाहिए कि मोहन भागवत जी क्यों किसी मस्जिद में गए या मोहन भागवत जी क्यों किसी कब्र में या क्यों किसी मुसलमान के यहाँ गए, चूँकि मोहन भागवत जी कहीं इस तरह का कभी कोई खबर है नहीं। पहले कभी भी लगता नहीं है शायद किसी मस्जिद में ऐसे पहुंच गए हो, किसी दरगाह में या मज़ार पे जाकर वो यहाँ जाकर फूल अर्पित किए और वो यहाँ पर पहुंचे दिल्ली में। जाहिर सी बात है सर, आप कह रहे हो पारिवारिक, लेकिन इसके मायने तो बहुत बड़े हैं। मोहन भागवत साहब का आना यहाँ पर खुद में बहुत बड़ा संकेत है, खुद में बहुत बड़ी घटना है। हाँ, ये घटना तो नहीं है, ये बहुत ही सुखद परिस्थिति है, एक बहुत मुल्क के लिए बहुत सुखद परिस्थिति है, क्योंकि एक पैगाम जाता है, एक संदेश जाता है, मोहब्बतों का पैगाम जाता है। और अभी हाल ही में कुछ इंटेलेक्चुअल्स मोहन भागवत जी से मिले 22 अगस्त को, ठीक 22 सितंबर, ठीक एक महीना पहले ये इत्तेफाक है, ये संयोग है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मोहन भागवत जी या संघ की तरफ से या संघ की किसी कार्यकर्ता की तरफ से ये पहल की गई है मुसलमान समुदाय से। लोगों ने खुद मेल करके टाइम मांगा, उन लोगों ने ईमेल करके उन्होंने टाइम मांगा था और ये माननीय मोहन भागवत जी का विराट हृदय है कि उन्होंने उनको समय दिया, उनकी बातों को सुना। और वो ऐसा नहीं है जैसे उनकी छवि प्रस्तुत की जाती है। मोहन भागवत जी इस तरह की शख्सियत। क्या बातें हुई आप लोगों की पर्सनल? आपने बताया पारिवारिक आपका कार्यक्रम था, उसमें आए मोहन भागवत साहब, तो आपके परिवार से संबंधित कुछ बातचीत हुई होगी, क्या कह रहे थे वो? क्या उन्होंने कुछ और ही बातें कही? आप लोगों से भी क्या कहा, अपनी क्या संवेदनाएं व्यक्त की? हम सब भाई हैं, ये तो बुनियादी बात है और इनको कहने की ज़रूरत होती नहीं है, वो भावनाओं से प्रकट होती है। ये आज खुशी की बात है कि माननीय मोहन भागवत जी ने मेरी इस किताब को भी देखा, सराहा और उन्होंने इसको पसंद किया। श्रीमद् भागवत गीता पर ये किताब मैंने लिखी है, तो उनको बड़ा अच्छा लगा, मालूम था कि किताब मैंने लिखी है। और मौलाना जमील इलियासी साहब के साथ उनका बहुत ही पुराना ताल्लुक सुदर्शन जी रहा है। सुदर्शन जी जब वाली साहब का इंतकाल हुआ तो वो नागपुर से यहाँ आए और खुद खड़े होकर उन्होंने यहाँ वाली साहब की कब्र खुद है, क्या आप सोच सकते हैं? मतलब वो न सिर्फ बल्कि यहाँ से बड़ी करो, इधर से बड़ी करो, और आखिर तक सब लोग चले गए, पूरी भीड़ चली गई। उसके बाद भी वहाँ मैंने उनकी कुर्सी को दे दी और वहाँ बैठ गए और आखिर ना इस तरह से कि मेरा भाई चला गया, मेरा भाई चला गया। तो इस तरह का रिश्ता, इस तरह का मार्मिक रिश्ता वाली साहब का सुदर्शन जी के साथ था, इस परिवार का, संघ परिवार के साथ था। और आज मोहन भागवत जी का यहाँ आना उसी परंपरा को स्थापित करता है, मोहब्बतों की परंपरा। आपने उनको रिक्वेस्ट की थी आने की, आपने उनको बुलावा दिया था? जाहिर है, हम लोगों ने बुलाया और इमाम उमैर इलियासी साहब ने उनसे रिक्वेस्ट की कि तशरीफ लाइए और उनका इस बात को तस्लीम कर लेना, उनका इस बात को एक्सेप्ट कर लेना और आ जाना। चूँकि ये बहुत ही
बिल्कुल। निराली बहुत ही अलग बात है और हम उनके क्या शुक्रिया कोई सामाजिक मुद्दों पर बात हुई या फिर पारिवारिक मुद्दों पर ही आप लोगों की बात हुई? कुछ सामाजिक मुद्दों पर या देश में कुछ जो माहौल है उसको लेकर कुछ चर्चा हुई? नहीं, देश और हालात हाजरा पर कोई किसी भी नौयत की कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन वो उनका आना यहाँ एक पारिवारिक कार्यक्रम है। तो हमने सुना सर इलियासी साहब पारिवारिक कार्यक्रम में मोहन भागवत यहाँ मस्जिद में पहुंचे थे, लेकिन मोहन भागवत एक मस्जिद में आ जाना खुद में एक बहुत बड़ा संकेत है, खुद में एक बहुत बड़ी खबर है, और वो भी ऐसे वक्त जब मोहन भागवत जी पिछले एक महीने मिले और ये भी कहा उन्होंने कि मुसलमानों को हिंदुओं को हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग नहीं तोड़नी चाहिए। तो ये उसी क्रम में एक संकेत है, जो बहुत कड़ा संदेश है जो मोहन भागवत जी ने इस बैठक के जरिए दिया। सहयोगी अशोक मालिक के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला।